हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी कफन का भाग 3। इससे पूर्व मैं इस कहानी के भाग 1 और भाग 2 अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने वह नहीं सुने हैं तो वे प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। इस कहानी में अब तक आपने सुना कि घीसू और उसका बेटा माधव दोनों झोपड़े के द्वार पर एक बुझे हुए अलाव के सामने बैठकर आलू भून भून कर खा रहे हैं। अंदर माधव की पत्नी बुधिया प्रसव वेदना से तड़प रही है, किंतु दोनों में से एक भी उसकी परवाह न करते हुए अपना खाने में लगे हुए हैं। दोनों इतने आलसी और कामचोर के रूप में गांव में प्रसिद्ध हैं कि कोई भी इनको न तो काम देता है और यदि देता है तो ये उस काम को ठीक से करते नहीं हैं। किसी तरह दूसरों के खेतों से आलू उखाड़कर भूनकर खा लेते हैं, कभी गन्ना चुराकर चूस लेते हैं। ऐसे इनका जीवन यापन होता है। गांव में काम की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये काम करना ही नहीं चाहते, इसलिए ये दीनहीन बनकर जीते हैं। दोनों बैठकर देर रात तक उसी अलाव के पास दुनिया समाज की शादी ब्याह बारात की सारी बातें करते रहते हैं और अंत में वहीं सो जाते हैं। परंतु बुधिया अब भी बराबर प्रसव वेदना से कराह रही है। जब सुबह माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी पत्नी बुधिया और उसके पेट में पल रहा बच्चा दोनों मर चुके थे। यह बात माधव ने घीसू को बताई तो जोर जोर से दोनों लोग रोने लगे, जिसे सुनकर पड़ोसी आ गए। फिर कफन के लिए दोनों जमींदार के पास पैसे मांगने जाते हैं तो उनकी ऐसी दशा देखकर जमींदार न चाहते हुए भी उन्हें 2 रुपए दे देता है। बाकी रुपए गांव के बनिए और महाजनों ने दिए। इस प्रकार उनके पास कुल 5 रुपए जमा हो गए, जिन्हें लेकर वे बाजार कफन खरीदने जाते हैं। कफन खरीदने के बजाय वे कफन के पैसों से शराब पीते हैं और अच्छा खाना खाते हैं, ये सोचकर कि गांव जाकर झूठ बोल देंगे कि पैसे कहीं गिर गए तो वे फिर किसी तरह कफन की व्यवस्था कर देंगे। अब इसके आगे ज्यों-ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक और भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा था। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यहाँ आकर वे सब भूल जाते थे कि वे कैसे जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं, पूरी बोतल बीच में है। भर पेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वाह, बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। यीशु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग बैकुंठ जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेलकर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर रोने लगा। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन से छूट गई।
और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थीं और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, भटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। मुझे तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें इस तरह के मक्कार, कामचोर और आलसी लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अधिकांशतः लोग मदद का दुरुपयोग ही करते हैं। अच्छा होता कि गांव वाले पैसे देने की बजाय उनके साथ जाके उनको कफन लाकर दे देते। और दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि अपनी बेटी का विवाह करते वक्त उसके गांव आस पड़ोस में भी उनके परिवार के बारे में जानकारी अवश्य ही ले लेना चाहिए। यदि बुधिया के पिताजी ने या परिवार वालों ने गांव पड़ोस में घीसू या माधव के बारे में किसी से पूछा होता तो अवश्य ही गांव वाले इनकी मक्कारी, कामचोरी और इनकी दरिद्रता के बारे में अवश्य ही बताते। तो बुधिया को इस तरह प्राण न त्यागने पड़ते। तो अब तक की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, अन्य लोगों के साथ शेयर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इसी तरह की अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक अवश्य